औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन, आज मैं बयान करने जा रहा हूँ इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की सीरत के हवाले से। अब्दुल्ला बिन अताकी बयान करता है कि मैंने सरकार इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की सीरत के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि वो वही कुछ करेंगे जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। वो अपने पहले की तमाम चीज़ों को मुनहदम कर देंगे, जैसे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने से माक़बल तमाम आसार जहालियत को ख़त्म कर दिया था। फिर इस्लाम एक नई सूरत इख्तियार कर लेगा। जनाब ज़रारा से रवायत है, वो कहते हैं कि मैंने इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की कि मुझे अपने सालिहीन में से एक साले का नाम बताइए। मेरी मुराद कायम आले मोहम्मद थे। तो उन्होंने जवाब दिया, वो मेरा हम नाम है। मैंने पूछा, क्या वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली सीरत इख्तियार करेंगे? इमाम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, नहीं ए ज़रारा, नहीं। मैंने कहा, कुर्बान जाऊं, इसकी क्या वजह है? तो उन्होंने फरमाया, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के साथ नरमी का बर्ताव किया था और उनके साथ दिलजोई से पेश आए थे, जबकि कायम उनके कत्ल का तरीका अपनाएंगे, क्योंकि उनके पास जो हदायत नामा होगा उसमें इन्हें हुक्म दिया होगा कि कत्ल के मुस्तहिक किसी भी शख्स को छूट ना दें और किसी की भी तौबा कबूल ना करें। बर्बादी हो उसके लिए जो उनके साथ दुश्मनी करे। अबू खतीजा ने सादक़े आले मोहम्मद से नकल किया है कि मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ना मैं ये कर सकता था कि मैदान जंग से फरार होने वालों को मार दूं और ज़ख्मियों का काम तमाम कर दूं, मगर मैंने अपने साथियों के फ़ायदे की खातिर ऐसा नहीं किया, ताकि अगर वो मैदान में ज़ख्मी होकर गिर पड़े तो उन्हें कत्ल ना किया जाए, जबकि कायम इसके बरक्स मैदान से फरार करने वालों का पीछा करके इन्हें मार देंगे और दुश्मन का जो सिपाही ज़ख्मी हालत में पड़ा होगा उसे भी वासले जहन्नम कर देंगे। हसन बिन हारून कालीन फरोश से रवायत है, वो कहते हैं कि मैंने इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की महफिल में मौजूद था। वहाँ मुअल्ला बिन खुनैस ने सवाल किया, जब कायम क़याम करेंगे तो क्या अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की सीरत के ख़िलाफ़ अमल करेंगे? तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जी हाँ, और उसकी वजह यह है कि मौला कायनात ने कल लोगों के साथ एहसान व शफ़क़त का बर्ताव किया और उनसे अपना गज़ब रोके रखा, क्योंकि वो जानते थे कि कुछ अरसे के बाद उनके शिया उन लोगों पर गलबा हासिल कर लेंगे और कायम आले मोहम्मद जिस वक्त क़याम करेंगे तो उनके साथ कत्ल करने या कैद कर लेने का मामला करेंगे। एक और हदीस अब्दुल्ला बिन अता से मरवी है, वो कहते हैं कि मैंने इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि जब कायम क़याम करेंगे तो कौन सा तर्ज अमल इख्तियार करेंगे? फरमाया, वो ज़हूर से पहले की चीज़ों को मुनहदम कर देंगे, जिस तरह रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। फिर इस्लाम एक नई नहज पर आ जाएगा। जनाब मोहम्मद बिन मुस्लिम से रवायत है, वो बयान करते हैं कि उन्होंने सरकार बाक़िर अलैहिस्सलाम को इरशाद फरमाते हुए सुना है कि अगर इनको मालूम हो जाए कि कायम आले मोहम्मद अपने क़याम में किस कदर लोगों को कत्ल करेंगे तो अक्सर लोग इन्हें देखना भी गवारा ना करेंगे। अलबत्ता सबको ये बात जान लेनी चाहिए कि इसकी इब्तदा कुरैश से करेंगे, फिर वो इनके सिवाय तलवार के किसी चीज़ का तबादला ना करेंगे, यहाँ तक कि बहुत से ज़ाहिर बीन ये कहना शुरू कर देंगे कि ये आले मोहम्मद से नहीं, अगर होते तो इनमें रहम नाम की भी कोई चीज़ होती। हज़रत अबू बसीर से मनकूल है, वो कहते हैं कि इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कायम आले मोहम्मद एक नए हुक्म, एक नए मुआहदे और एक नए फैसले के मुताबिक क़याम करेंगे। वो अहले अरब पर बहुत ज़्यादा सख्ती करेंगे। तलवार चलाने के अलावा उनका कोई काम ना होगा। वो किसी को तौबा की मोहलत देंगे और ना इन्हें खुदा के हुक्म को पूरा करने में किसी मलामत करने वालों की बातों की कोई परवाह होगी। अल्लाह यहीं से अपनी अगली गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। अल्लाह ने के बाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फ़रजहुम।